गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपने पहले की क्लासेस में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वो सब कुछ कर लिए। आज की क्लास में आपका जो है बैकअप डिवाइसेस। ठीक है, बैकअप डिवाइसेस उस तरीके से मतलब थोड़ा बहुत देख चुके पहले इनके बारे में। ठीक है, बैकअप डिवाइसेस करने वाले और पोर्ट करने वाले हो आज की क्लास में। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पहले तुम्हारे लिए एक, कि तुम्हें ये बैकअप की जरूरत पड़ती क्यों है। डाटा प्रिजर्व करना मतलब समझ आ रहा है, बैकअप होता है मतलब जरूरत तुम्हें पड़ती क्यों। अगर मैं सिंपल एक क्वेश्चन पूछूं कि तुम्हारे हिसाब से बैकअप क्या है, एक बात, एंड उसकी तुम्हें जरूरत क्यों पड़ रही है बैकअप करने की। ठीक है, अगर अगर हम क्या करते हैं, डाटा अपना स्टोर करते हैं कहीं पे, ठीक है, और ड्यू टू सम रीजंस वो डाटा आपका क्रैश हो जाता है, तो वही बैकअप जो है वही हमें हेल्प करता है उस डाटा को दोबारा रिट्रीव करने में। इसीलिए बैकअप की जरूरत पड़ती है। जैसे आप जानवर ही होते हैं, है ना, तो वो होता है ना, कुछ एक पर्टिकुलर सीजन आता है तो पहले से खाना स्टोर करके रखते हैं अपना, फिर उसके बाद में यूज करते हैं, तो उस तरीके से तो बैकअप की ना जरूरत पड़ती किस लिए, ताकि अगर आपका कोई भी डाटा ड्यू टू सम रीजन क्रैश हो जाता है और आपने अगर स्टोर करके रखा होगा ना पहले, एंड बाद में वो आप बहुत अच्छे से एसेस कर पाओगे। अब ये बैकअप जो है डिवाइसेस तो मैं करवाऊंगा। अब बैकअप ना एक सिंपल सिंपल बात याद रखते हैं, बैकअप जो होता है ना, बैकअप के टाइप्स आपको दो तरीके से दिखते हैं। मतलब अगर बैकअप आप करना चाहते हो डाटा का, डाटा आप स्टोर करना चाहते हो, वो दो तरीके से कर सकते हो। और वो दो तरीके क्या हैं, दो तरीके हैं ये। सबसे पहला तरीका है बैकअप ही है। सबसे पहला तरीका जो डाटा स्टोर करने का है उसे बैकअप ही कहते हैं। और बैकअप होता क्या है, कहता है फाइल बैकअप इज अ कॉपी ऑफ अ फाइल दैट इज स्टोर्ड इन अ सेपरेट लोकेशन फ्रॉम द ओरिजिनल। तो कहता है बैकअप करना फाइल का ये ऐसा होता है, बैकअप का मतलब होता है कि आपकी ओरिजिनल फाइल जो है, आप उसके अलावा एक और फाइल जो है वो स्टोर करते हो एक डिफरेंट लोकेशन पे, उसे आप क्या बोलते हो, बैकअप। कहता है बैकिंग अप इज मेकिंग कॉपीज ऑफ डाटा व्हिच मे बी यूज्ड टू रिस्टोर द ओरिजिनल आफ्टर डाटा लॉस इवेंट। और यही बैकिंग अप जो है, ये कॉपीज का जो आप बनाते हो ना, कॉपीज करते हो डाटा की, ये क्या करता क्या तुम्हें, कहता है ये जो ओरिजिनल डाटा अगर आप तुम्हारा लॉस हो जाता है ड्यू टू सम रीजन, तो उसी को तुम दोबारा से रिटेन कर सकते हो। ठीक है, यह है आपका पहला तरीका बैकअप करने का। मतलब कि डाटा दोबारा से रिटेन कर पाओ, तो दो तरीके से कर पाओगे, एक बैकअप के थ्रू, तुम इसको दोबारा से असेस कर सकते हो। एक चीज याद रखना, ये जो डाटा तुमने बैकअप किया होगा ना, इसको दोबारा से असेस कर सकते हो, साथ में इसको तुम क्या कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, इसमें एडिशन भी कर सकते हो। इस डाटा को अगर तुमने कुछ ऐड करना है इस डाटा में, या कुछ और ऐड करना, तो बड़े आराम से इस बैकअप वाले डाटा में तुम कर सकते हो। लेट इट भी, तुमने क्या किया, पावर पॉइंट की फाइल सेव करी तुमने, ठीक है, एंड उसको तुमने पहले तो अपने कंप्यूटर में सेव किया, अब तुम किसी और ड्राइव में सेव कर देते हो, तो वहां से उठा के भी लेके आओगे तब भी चेंज कर पाओगे। ठीक है, तो ये है बैकअप करने का पहला तरीका, जिसको बैकअप ही बोलते हैं। एंड सेकंड आता है आपका आर्काइव। अब आर्काइव की बात करें, ठीक है, तो आर्काइव जो है ये ऐसा तरीका है डाटा स्टोर करने का, ठीक है, जहां पे आप डाटा स्टोर तो कर रहे हो बट वो बहुत लंबे समय के लिए कर रहे हो, बट एडिट नहीं उसको कर सकते दोबारा से। वो आपने परमानेंटली स्टोर कर दिया होता है बहुत लंबे समय तक। तो कहता है डाटा आर्काइविंग इज अ सोल्यूशन फॉर स्टोरिंग डाटा फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इट इंश्योर्स दैट इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स रिमेन अवेलेबल ईयर्स आफ्टर दे वर क्रिएटेड। तो ये एक बात बस इतना याद रखना, ये बहुत लंबे समय तक डाटा स्टोर करने में आपको हेल्प करता है, बट आप इसमें कोई चेंज दोबारा से नहीं कर सकते। एक बार आपने डाटा स्टोर कर दिया, जो डाटा जैसा था वो वैसा ही रहता है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, आपने फोटो क्लिक करी, फोन में आर्काइव में सेव कर दी, अब उसमें कोई चेंज आप नहीं कर सकते, वो सेव ही है आपके पास, सिंपल। आगे चले, अगर थोड़ा सा इसको और अच्छे से डिटेल में समझाऊं, ठीक है, तो सबसे पहले बैकअप आता है और आर्काइव जो आता है आपका। तो पहला आता है डाटा स्टोरेज मेथड। तो कहते हैं जो ओरिजिनल डाटा होता है वो रिमेन रहता है अपनी प्लेस में, वाइल बैकअप कॉपी इज स्टोर्ड इन अनदर लोकेशन। कहता है ओरिजिनल डाटा वहीं पे है, बट जो दूसरा कॉपी आपने करी है वो दूसरे लोकेशन में स्टोर होती है, किसमें, बैकअप में। बट आर्काइव में क्या होता है, आर्काइव डाटा इज मूव फ्रॉम ओरिजिनल लोकेशन टू आर्काइव स्टोरेज लोकेशन। सिंपल, इसमें आप जो ओरिजिनल फाइल होती है ना तुम्हारी, उसी को उठा के वहां पे रख देते हो। यहाँ पे कॉपीज बना रहे हो, यहाँ पे कॉपीज नहीं बना रही, यहाँ पे सिंपली डायरेक्ट इसी इसी ओरिजिनल लोकेशन में जो डाटा पड़ा हुआ है उसी को आप आर्काइव लोकेशन में भेज देते हो। कहता है डाटा स्टेट कैसी रहती है, कहता है बैक्ड अप डाटा इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। मतलब कि तुम इसे बार बार चेंज कर सकते हो, जैसे तुम्हें बताया। बट वन यू क्रिएट एन आर्काइव यू डू नॉट मॉडिफाई इट, तुम्हारे से इसे मॉडिफाई नहीं कर सकते। दूसरी बात, कहता है डाटा रिटेंशन पॉलिसी, कहता है यू periodically डिलीट और ओवरराइट डाटा बैकअप दैट आर टू ओल्ड टू बी यूजफुल। मतलब कि तुम डिलीट कर सकते हो उसे, लिख सकते हो उस पे, मतलब कि वर्क कर सकते हो उस डाटा पे। बट डाटा आर्काइव जो इस तरीके से डिजाइन की होती है वो लॉन्ग टर्म स्टोरेज होती है, एंड दोबारा से आप उसे एडिट नहीं कर सकते। कहता स्टोरेज टाइप कैसी है, कहता इसकी हॉट क्लाउड स्टोरेज टाइप होती है। सिंपल, अगर तुम्हें हॉट क्लाउड स्टोरेज की अगर मैं सिंपल समझाऊं, तो इजिली तुम इसे असेस कर सकते हो,
इसे इजीली तुम एडिट कर सकते हो हॉट क्लाउड स्टोरेज। बट कोल्ड क्लाउड स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पे सिंपल याद रखना, इसको तुम सिंपल सिर्फ और सिर्फ स्टोर करके रख सकते हो परमानेंटली, उसके बाद कोई भी चेंज इसमें नहीं कर सकते। और टेप आर्चीवर्स या टेप ड्राइव्स आपकी जो होती है ना, जो आपको पहले जब डिवाइसेस करवा रहा था मैं, टेप ड्राइव्स देखी थी तुमने, मैग्नेटिक ड्राइव्स है ना, तो वो आर्काइव के टाइप पे आप डाटा स्टोर करती हैं। जैसे आर्काइव में डाटा स्टोर होता है ना, इस तरीके से ये डाटा स्टोर करती है। एक बात, फिर डाटा स्कूप कहता है ऑल योर डाटा विद द सॉरी एक्सेप्शन ऑफ अनइम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन लाइक टेम्पररी फाइल्स। कहता है जितना भी तुम्हारा डाटा है, तो चाहे अनइम्पोर्टेंट है इंपॉर्टेंट, वो सारे के सारे तुम्हारे टेम्पररी फाइल्स के जैसे स्टोर हुआ होता है, ये कर भी सकते हो। कहते हैं स्पेसिफिक फाइल दैट यू मस्ट रिटेन फॉर द कंप्लायंस पर्पसेस। और ये कुछ स्पेसिफिक फाइल्स होती हैं जो तुमने मतलब स्टोर करके रखी होती है और इसमें तुम्हें कोई चेंज की जरूरत नहीं है। यहाँ पे टेम्पररी डाटा है, जिस तरीके का भी डाटा है तुम सारा स्टोर करते हो इसमें, कि तुम्हें लग रहा है कि हाँ इसको थोड़ी कॉपी बना के रख देता हूँ साइड में, बाद में एडिट कर लूंगा। यहाँ पे क्या स्पेसिफिक फाइल कि हाँ अब इसमें कोई एडिशन मेरे को करनी नहीं है, कुछ करना नहीं है, तो सिंपल तुमने क्या करा, आर्काइव फाइल में स्टोर करके रख दिया हुआ आर्काइव स्टोरेज में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आते हैं यहाँ पे बैकअप रूल आता है। अब बैकअप रूल सिंपल कुछ नहीं है, सिंपल है 3-2-1। कहता कम से कम 3 कॉपीज रखो, कम से कम 3 कॉपीज बैकअप की रखो। ये बैकअप रूल है कि अगर तुमने एक अपनी फाइल, सब भी कोई फाइल बनाई तुमने, अब तुमने इस फाइल को चाहते हो, तुम उसको बैकअप करना, इसका स्टोर करना चाहते हो, तो 3 फाइल्स का बैकअप करना। ठीक है, 3 फाइल्स कॉपी बनाना। ठीक है, पहला तो 3, 2 डिफरेंट डिफरेंट जगह पे स्टोर करना। ये जो 2 फाइल्स होगी इनको डिफरेंट डिफरेंट जगह पे स्टोर करना, और इसको जो है इसको यूज के लिए रखना। तो ये है बैकअप रूल 3-2-1। एग्जाम में नहीं आता, बस ऐसे बता दिया है मैंने तुम्हें। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे बैकअप डिवाइसेस। तो अब बैकअप डिवाइसेस की बात करें तो सारे के सारे एक बार देख लेते हैं। तुम्हें जितने भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस दिखेंगे वो सारे बैकअप डिवाइसेस है। यहाँ पे कुछ सीखने वाली जरूरत तुम्हें खास नहीं है, ठीक, नॉर्मल नॉर्मल पढ़ते जाएंगे, देखते जाएंगे। कहता है टेप डिवाइस, तो कहते हैं रिलायबल सिंस द डाटा स्टोर्ड ऑन द टेप ड्राइव। पहले मेरे को लगता है शायद तुम्हें पहले बताया मैंने कि लाइक आर्काइव की तरह स्टोर करने का काम टेप ड्राइव्स का कुछ है ना। तो कहता है रिलायबल सिंस द डाटा स्टोर ऑन अ टेप ड्राइव कैन बी सेफली रीड इवन आफ्टर डिकेड्स ऑफ स्टोरेज। कैन बी सेफली रीड, समझ पा रहे हो ना, सिर्फ रीड कर पाते हो, एडिशन उसमें कुछ कर नहीं पाते। कहता है सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस, मतलब तुम डाटा एक्सेस कर सकते हो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। आप ऐसा नहीं है कि डाटा सारे का सारे एक साथ में देख सकते हो, एक के बाद डाटा जो है वो आप देख सकते हो। अगर आपको डाटा ढूंढना है, रिस्टोर करना है फाइल्स को, तो बहुत ज्यादा स्लो होगा और बहुत ज्यादा मुश्किल वाला काम होता है। कहता टेप ड्राइव्स आर मेनली यूज्ड आर्काइवल पर्पसेस। तो मतलब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए आर्काइवल पर्पसेस के लिए कौन सा डिवाइस यूज होता है, 4 ऑप्शन होंगे, तो टेप ड्राइव उसमें से आपका सूटेबल ऑप्शन होगा। और ये है क्या, ये बैकअप डिवाइस है टेप ड्राइव। ठीक है, आगे चलते, क्या आ रहे हैं हम पे, ऑप्टिकल डिस्क। अब ऑप्टिकल डिस्क मैं अगर पढ़ाऊं तुम्हें तो याद होगा सीडी आपकी क्या थी, और डीवीडीज थी, और ब्लूरे डिस्क थी। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके ऑप्टिकल डिवाइसेस थे, सारे के सारे ऑप्टिकल डिवाइसेस थे। और ऑप्टिकल डिवाइसेस ये भी किसका काम कर रहे हैं, बैकअप का स्टोर करने का। मतलब जहां भी स्टोर कर पा रहे हो तो बैकअप तुम वहां पे क्रिएट कर सकते हो अपना। अब इनकी क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि जो ट्रेप ड्राइवर्स थे वो थोड़ा आर्काइवल पर्पसेस के लिए यूज करते थे। आप इनको बाकी सारे पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हो। डाटा अगर आपने रखा है उसमें एंड दोबारा से आप उसको एडिट करना चाहते हो, आप कर सकते हो उसको। एंड इसमें आपकी डाटा की जो स्टोरेज है वो भी ज्यादा आपको मिलती है, आप ज्यादा डाटा स्टोर कर सकते हो एज कंपेयर टू अगर पीछे वाले टेप ड्राइवर्स की बात की जाए तो। ठीक है, आगे चलते, यहाँ पे क्या है आपका एसडी कार्ड। इसको चाहे आप क्या बोलो, मेमोरी कार्ड बोलो, ठीक है, चाहे आप इसको फ्लैश ड्राइव बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एंड ये चीज याद रखना, अगर आपका थोड़ा डाटा आपके पास कम है, कम डाटा है, उसको स्टोर करना चाहते हो, तो आप एसडी कार्ड का जो ये है यूज कर सकते हो, सिंपल। ये इतना ज्यादा फ्लैश ड्राइव बोलते हैं, मेमोरी कार्ड बोलते हैं, ज्यादा कुछ खास इसमें जरूरत है नहीं आपको। उसके बाद यूएसबी फ्लैश ड्राइव, तो यूएसबी फ्लैश ड्राइव को और क्या बोलते हो, पेन ड्राइव तुम बोल सकते हो, है ना। एंड इसका मेन पर्पस जो होता है डाटा स्टोर करना ही है, बैकअप फाइल क्रिएट करना ही है। बट मेनली अगर देखा जाए तो इसको इसलिए यूज किया जाता है कि लेट इट बी, आपने कोई डाटा जो है, कोई डाटा आपके पास है, आपने उसको ट्रांसफर करना है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो मेनली आप यूएसबी का यूज करते हो तब के टाइम पे। मतलब डाटा को अगर आपने करना है ट्रांसफर, आपने एक बैकअप फाइल बनाई,
आप उसमें बना सकते हो, बैकअप फाइल बना सकते हो, बट आप ट्रांसफर भी करना चाहते हो तो मेनली हम यूज किसका करते हैं, यूएसबी का। और फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, आगे चलते हैं। कहता है एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, तो ये पढ़ाया था एचडीडी और एसएसडी, इसको मैग्नेटिक डिस्क बोलते हो, एंड इसको जल्दी से इलेक्ट्रॉनिक डिस्क बोलते हो, मेरे को पता है सब भूल गए। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स है, बट ज्यादा अच्छे से डाटा रिटेन करना हो अगर आपको स्टोर करने के बाद, तो एसएसडी ज्यादा फास्ट मेमोरी है काइंड ऑफ एज कंपेयर टू एचडीडी। ठीक है, और ये दोनों हम यूज कर सकते हैं किस लिए, डाटा स्टोर करने के लिए, बैकअप क्रिएट करने के लिए। देन आपके पास आता है एनएएस, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा था तो मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। तो एनएएस आता है नेटवर्क अटैच स्टोरेज। अब ये एक इस तरीके का डिवाइस है, सुनना ध्यान से, मेरे पास समझ लो कि 4-5 कंप्यूटर है, उन सबका डाटा है और मेरे को उन सबके डाटा को एक जगह पे स्टोर करना है, ठीक है, बैकअप फाइल क्रिएट करनी है। तब के टाइम पे यूज करते हैं एनएएस का। तो इट इज अ लार्ज कैपेसिटी स्टोरेज डिवाइस दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द नेटवर्क टू द प्रोवाइड स्टोरेज फॉर मल्टीपल कंप्यूटर्स और डिवाइसेस। समझ लो 5 से यहाँ पे मेरे पास 7 से 8 कंप्यूटर जो है इसके साथ जुड़ रखे हैं। ठीक है, एंड आई वांट कि मैं ये सारा का सारा डाटा जो है कॉपी करके इस फाइल में कॉपी करके यहाँ पे डालूं, ठीक है, या स्टोर करूं इसको, बैकअप फाइल बनाऊं इसकी। तो थ्रू द इथरनेट केबल, थ्रू नेटवर्क इंटरनेट, हम ये सारा डाटा जो है यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई वायर लगाने की जरूरत नहीं, कोई खास नहीं, बट थ्रू नेटवर्क इंटरनेट थ्रू इथरनेट केबल आप इसमें से डाटा जो है वो स्टोर करते हो। फिर आपके सामने यहाँ पे आता है क्लाउड स्टोरेज। तो आज के टाइम पे सिंपल एग्जांपल की अगर बात करूं, तो जितना भी तुम्हारा डाटा है, तुम्हारी जो पिक्चर्स होती है, तुम्हारी फाइल्स होती है, तो तुम क्लाउड स्टोरेज में सेव करते हो। क्लाउड स्टोरेज जैसे तुम्हारे लिए क्या है, गूगल ड्राइव है तुम्हारे लिए, गूगल फोटोज है तुम्हारे लिए, ठीक है, आईफोन की तुम्हारी क्लाउड स्टोरेज आती है। तो क्लाउड स्टोरेज सिंपल कुछ भी नहीं है, तुम डाटा अपलोड करते हो, ऑनलाइन ही डाटा जो है अपलोड करते हो, और वो सर्वर्स में, और वो सेफ रहता है तुम्हारा एज अ कॉपी। लेट इट भी, अगर मान लो ऐसा हो जाता तुम्हारे साथ कि ड्यू टू सम रीजन तुम व्हाट्सएप वगैरह यूज करते थे, ठीक है, और तुमने लिंक करके रखा हुआ था अपना कि हाँ बैकअप कर देना सारे के सारे डाटा को, ये वो, ठीक है, और तुम्हारा व्हाट्सएप डिलीट हो जाता है, फोन टूट जाता है, कुछ भी हो जाता है, जब भी तुम दोबारा से अपना व्हाट्सएप ओपन करते हो तो सारा का सारा डाटा तुम्हारे पास होता है। तो ये क्लाउड स्टोरेज का काम है। तो कहता है क्लाउड स्टोरेज इज अ मोड ऑफ कंप्यूटर डाटा स्टोरेज इन विच डिजिटल डाटा इज स्टोर्ड। डिजिटल डाटा जितना भी है वो सारा स्टोर होता है कहाँ पे, सर्वर्स में, इन ऑफ साइट लोकेशन। तो सर्वर्स में सारा का सारा डाटा आपका स्टोर हुआ होता है। जैसे आप बाकी डिस्क देखी, हार्ड डिस्क देख रहे थे, एसडीडी देख रहे थे, आप एसडी कार्ड देख रहे थे, यूएसबी देख रहे थे, वहां पे डाटा जो था आपका स्टोर था, बट वो एक्सटर्नली स्टोर था। यहाँ पे सिंपल क्या है, सर्वर्स पे आपका स्टोर। अब आते हैं कंप्यूटर पोर्ट्स आते हैं। अब कंप्यूटर पोर्ट्स आते हैं, बैकअप डिवाइसेस तो देख लिए तुमने, अब कंप्यूटर पोर्ट्स आते हैं। अब सिंपल बात करते हैं। अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर यहीं पे मैं देखूं, ये मेरे पास सीपीयू का बैक साइड है, मदरबोर्ड कनेक्टेड है अंदर, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे माउस कनेक्ट करना है, मैं चाहता हूँ मेरा माउस काम करे कंप्यूटर पे। तो करेगा कैसे, एक वायर आएगी, प्लग करोगे, करेगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ मेरा कीबोर्ड कनेक्ट करना है और काम करे वो अच्छे से, वायर आएगी, कनेक्ट करूंगा, चलेगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मेरा कंप्यूटर में ना नेटवर्क चल पड़े, इंटरनेट चल पड़े, इथरनेट केबल आएगी, कनेक्ट करूंगा, चलेगा। तो कहता है ये जितना भी कम्युनिकेशन का काम है, जितना भी कम्युनिकेशन का काम है बिटवीन योर डिवाइसेस, ठीक है, वो किसके थ्रू किया जा सकता है, कहता पोर्ट के थ्रू किया जा सकता है। आजकल के तो टाइम पे वायरलेस भी मोड यूज कर सकते हो आप, बट मैक्सिमम केसेस में अभी कुछ कुछ चीजों में, जैसे माउस वायरलेस यूज कर सकते हो आप, उसके बाद कीबोर्ड वायरलेस यूज कर सकते हो, बट कहीं ना कहीं पोर्ट तो उसके लिए भी होते ही है ना, आपको कहीं ना कहीं प्लग इन तो करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, उसके बाद ही वो कनेक्ट होकर चलेगा। तो वो किस पोर्ट में कनेक्ट होता है, वो कम्युनिकेशन मीन आपका, उसी को क्या बोलते हो आप, कंप्यूटर पोर्ट्स। और यही सब कंप्यूटर पोर्ट एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, यहां से मेनली ज्यादा क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं आपको, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कंप्यूटर पोर्ट की। तो कहते हैं कंप्यूटर पोर्ट इज आल्सो कॉल्ड एज कम्युनिकेशन पोर्ट एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर एंड इट पेरिफेरल डिवाइसेस। वही बताया तुम्हें, जितने भी बाकी सारे डिवाइसेस हैं तुम्हारे, चाहे माउस है तुम्हारा, चाहे तुम्हारा कीबोर्ड है, तो उन सब के बीच में कम्युनिकेशन काम करने का काम किसका है, कहता इस कंप्यूटर पोर्ट का। और ये पोर्ट तुम देख रहे हो, जितने भी आप ये
जितने भी आप ये बैक साइड में इसकी देख रहे हो, जैसे VGA पोर्ट है, ये आपका AT कीबोर्ड का पोर्ट है, ये DVI का पोर्ट है, तो इस मतलब कि सारे के सारे आप इनमें कनेक्ट करते हो, तो बाकी जो पेरिफेरल डिवाइसेस है, पेरिफेरल डिवाइसेस कौन से आगे, जैसे इनपुट आ गए, आउटपुट आ गए, वो सारे डिवाइसेस जो कंप्यूटर के साथ जुड़े हैं, एक्सटर्नली उसमें हेल्प करते हैं और उसके एनहांस करते हैं फंक्शंस को, उसे बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। तो जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस आप कनेक्ट करते हो अपने कंप्यूटर के साथ, वो किसके थ्रू किए जाते हैं, पोर्ट के थ्रू। शादी होती है मेल फीमेल की, कैसी होती है, अगर वो जब तक वो गांठ नहीं बांधेंगे, फेरे नहीं लेंगे, वही है, वो जो गांठ बांधी है ना बीच में, बस वही है ये, ठीक है। तो पोर्ट है ये। कहता है इन कंप्यूटर्स कम्युनिकेशन पोर्ट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, मतलब तुम्हें पोर्ट दिखेंगे दो तरीके के पोर्ट दिखेंगे तो सही, पर फर्क सिर्फ छोटा सा है। कहता है एक दिखेगा सीरियल पोर्ट, एक दिखेगा पैरेलल पोर्ट। ये कुछ आपका सीरियल पोर्ट है, ये पैरेलल पोर्ट है। कहता सीरियल पोर्ट बड़ा सिंपल सा है, इसका एक काम है कि ये डाटा जब आपका क्या करेगा, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करेगा, तो ये क्या करेगा, 1 बिट पर सेकंड करेगा, मतलब ये 1 बिट डाटा ही जो है एक जगह से दूसरी जगह भेजेगा, बट ये ज्यादा डाटा जो है एक टाइम पे एक जगह से दूसरी जगह भेजता है। बस इतनी सी पॉइंट जो है, इतना याद रखना है आपने। अब यहाँ पे देखते हैं, कहते हैं सीरियल पोर्ट। अभी सीरियल पोर्ट की बात करी थोड़ी देर पहले, दो टाइप के पोर्ट मेरे को देखने को मिल रहे हैं, एक सीरियल है, एक पैरेलल है। अब सीरियल के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। कहता है सीरियल पोर्ट जो है ये एक ऐसा इंटरफेस है थ्रू विच पेरिफेरल डिवाइसेस कैन बी कनेक्टेड using a serial protocol which involves the transmission of data 1 bit at a time। तो मतलब 1 बिट ऑफ डाटा ही जो है ये एक जगह से दूसरी जगह जो है सेंड करते हैं। कहते हैं द मोस्ट कॉमन टाइप सीरियल पोर्ट इज डी सबनेचर एंड डी सब कनेक्टर दैट कैरीज RS-232 सिग्नल्स। अगर तुम्हें सिंपल याद रखना ना कि सीरियल पोर्ट में किस तरीके के पोर्ट्स हम स्पेसिफिकली यूज करते हैं, तुम लिखोगे RS-232 टाइप्स ऑफ पोर्ट या सिग्नल्स जो हम यूज करते हैं। तुमने बस ये नाम याद रखना, अगर कहीं दिख रहा है RS-232 तो ये सीरियल पोर्ट का ही नाम है, सिंपल, ठीक है, सीरियल पोर्ट का ही नाम है। अब यहाँ पे बात करते हैं पैरेलल पोर्ट की। तो पैरेलल पोर्ट जो है एक ऐसा इंटरफेस है थ्रू विच कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड पेरिफेरल डिवाइस इन अ पैरेलल मैनर, मतलब कि डाटा जो है वो ज्यादा डाटा जो है हम एक टाइम पे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो डाटा इज ट्रांसफर्ड इन और आउट इन पैरेलल यूजिंग मोर देन कम्युनिकेशन लाइन और वायर। डाटा भेज भी सक रहे हैं, ले भी सक रहे हैं और ज्यादा स्पीड में कर सक रहे हैं। तो सीरियल, अगर सीरियल पोर्ट की बात करूं 1 बिट, और इनकी बात करूं तो जा भी रहा है डाटा, आ भी रहा है डाटा। प्रिंटर पोर्ट बोलो, ठीक है, एग्जाम्पल है पैरेलल पोर्ट की। एग्जाम में क्वेश्चन आया था ये पिछली बार कि प्रिंटर पोर्ट, जो प्रिंटर के लिए तुम वायर यूज कर रहे हो, जो पोर्ट यूज कर रहे हो, वो किसकी एग्जाम्पल है, तो वो पैरेलल पोर्ट की एग्जाम्पल है। स्कैनर तुम यूज करते हो, वो भी किसकी एग्जाम्पल है, पैरेलल पोर्ट की एग्जाम्पल है। पोर्ट तुम्हें समझ आ रहा है ना, वो काइंड ऑफ जंक्शंस जहां पे तुम वायर प्लग इन करते हो एंड वो तुम्हें डाटा ट्रांसफर करने में हेल्प कर रहा है, वो तुम्हें बाकी पेरिफेरल डिवाइसेस को कंट्रोल करने में हेल्प कर रहा है। तो उस तरीके से कहता है टाइप्स ऑफ पोर्ट, सबसे पहला आता है PS2 पोर्ट, जिसको बोलते हैं पर्सनल सिस्टम पोर्ट, ठीक है। ये किसने डेवलप करा था, IBM में, ठीक है। एंड ये किसको कनेक्ट करते थे, माउस और कीबोर्ड को। ये बहुत पुराने टाइप के पोर्ट्स आपको आपके CPU में देखने को मिलते थे। याद रखना, ये ग्रीन माउस के लिए होता था एंड पर्पल जो है कीबोर्ड के लिए होता था। PS2 टाइप ऑफ पोर्ट जो है वो किसके लिए यूज किए जाते थे, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तुम बोलोगे माउस एंड कीबोर्ड। माउस के लिए किस कलर का पोर्ट यूज करते थे, एंड पर्पल फॉर व्हाट। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि PS2 ये जो सिस्टम पोर्ट है आपका, इसमें कितने नंबर ऑफ पिन्स आपको देखने को मिलती थी, तो आप बोलोगे 6, ठीक है। तो एग्जाम में ये ऐसे क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं। फिर नेक्स्ट टाइप ऑफ पोर्ट आता है वही सीरियल पोर्ट दोबारा से। तो सीरियल पोर्ट में ना तुम्हें सीरियल पोर्ट में फर्दर दो टाइप दिखती है। एक आता है DB25, DB9। ये जो 9 और 25 देख रहे हो ना, ये पिन है उसमें। जैसे आपने PS2 में कितनी पिन प्लग इन होती हुई देख, 6, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। वैसे यहाँ पे सीरियल पोर्ट जो है, मैंने तुम्हें कहा ये सारे के सारे किस बेस्ड कम्युनिकेशन पे है, RS-232, RS-232 कम्युनिकेशन सिस्टम पे बेस्ड है, ठीक है। बट इसमें से दो वेरिएंट आते हैं, जहां पे आपको पिन यहाँ पे 25 दिखती है और यहाँ पे आपको कितने दिखती है। ज्यादा यहाँ पे खास कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा DB9, DB25, ठीक है। ये किसकी एग्जांपल है, आप बोलोगे सीरियल पोर्ट की। और ये डाटा कैसे भेजते हैं, 1 बिट
एट अ टाइम, ये याद रखेंगे। और DB25 मतलब सिंपल कि 25 नंबर ऑफ पिन्स यहाँ पे कनेक्टेड होती है। एंड DB9 5 ऊपर रहती है, 4 नीचे रहती है। बात करते हैं पैरेलल पोर्ट की। अब ये इंपॉर्टेंट है, पैरेलल पोर्ट को सिंक्रोनिक्स पोर्ट बोल लो चल जाएगा, लाइन प्रिंटर पोर्ट बोल लो चल जाएगा। कहता पैरेलल पोर्ट जो है एक इंटरफेस है बिटवीन कंप्यूटर एंड द पेरिफेरल डिवाइसेस लाइक प्रिंटर्स या फिर बाकी सारे जितने भी आपके डिवाइस रहते हैं, स्कैनर आ गया, ठीक है। कहता द सिंक्रोनिक्स पोर्ट इज 36 पिन पोर्ट। ये इंपॉर्टेंट, इनमें तुम्हें पता क्या याद रखना है इसमें, कि पैरेलल पोर्ट जो है इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो आप बोलोगे सिंक्रोनिक्स पोर्ट, दूसरा लाइन प्रिंटर पोर्ट। और यहाँ पे प्रिंटर्स को कनेक्ट करने का, स्कैनर को कनेक्ट करने का काम पैरेलल पोर्ट का है। नंबर ऑफ पिन्स आपको इसमें कितनी देखने को मिलती है, दैट इज योर 36। आगे चलते हैं, बात करते हैं आपकी VGA पोर्ट की। तो कहता है वीडियो ग्राफिक्स एरे, ये याद रखना। कहता है VGA पोर्ट जो है फाउंड इन मेनी कंप्यूटर्स, प्रोजेक्टर, वीडियो कार्ड्स, हाई डेफिनेशन टीवीज। तो इन सबको कनेक्ट करने के लिए जिस पोर्ट का यूज किया जाता है दैट इज योर VGA। स्पेसिफिकली जब देखो तुम तो डिस्प्ले के लिए होता है ना पहले यार, अब तुमने बचपन में टीवी टूवी यूज किए नहीं करे, तो एक अलग से सीडी के लिए अलग से एक यूज करते थे, पोर्ट्स होते थे अलग से। एक अगर जैसे तुम प्लग इन करते थे वीडियो चलती थी, ठीक है, प्लग करते थे ऑडियो आती थी, है ना, तो वैसे ही VGA पोर्ट आते हैं आपके। तो कहता है इट इज अ डी सब कनेक्टर कंसिस्टिंग ऑफ 15 पिन्स इन 3 रोज, और द कनेक्टर इज कॉल्ड एज DE15। तो DE15, अगर मैं यहाँ पे तुम्हें पूछूं ये कि VGA पोर्ट जो है किसकी एग्जांपल है, सीरियल कनेक्टर है या ये आपका सीरियल पोर्ट है या फिर ये पैरेलल पोर्ट है? ये क्या है आपका सीरियल पोर्ट है। कैसे पता चला, क्या लिखा हुआ डी सब कनेक्टर, और डी सब कनेक्टर और डी सब मिनिएचर किसकी एग्जांपल थी, सीरियल पोर्ट की। 25 और पिन 9 याद रखना, इंपॉर्टेंट। उसके बाद आगे चलते हैं, कहता डिस्प्ले पोर्ट की बात करते हैं। तो डिस्प्ले पोर्ट भी सिंपल सिर्फ डिस्प्ले दिखाने के लिए यूज किया जा रहा है। And digital display interface with optional multiple channel audio and other forms of data। सिंपल, कुछ याद नहीं रखना इसमें। कहता the latest version display port is 1:3 can handle resolution up to 4320। and ये नहीं आएगा एग्जाम में, छोड़ दो फिलहाल। इसमें बस इतना याद रखना, डिस्प्ले पोर्ट जो है कितना पिन कनेक्टर है, तो 20, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये भी अगर पूछ लिया जाए, हार्डली चांसेस है कि डिस्प्ले पोर्ट जो है जो 1:3 वो कितनी रेजोल्यूशन हैंडल कर सकते हैं, तो टॉप रेजोल्यूशन कितनी, 7680 to 4320 रेजोल्यूशन जो है हैंडल कर सकते हैं। बट ये पिन्स याद रखना, ये पिन्स याद रखना। कहता है HDMI पोर्ट, हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस, ये फुल फॉर्म्स भी याद रखनी है। तो कहता है HDMI इज अ डिजिटल इंटरफेस टू कनेक्ट हाई डेफिनेशन एंड अल्ट्रा हाई डेफिनेशन डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर, मॉनिटर्स, HDTVs, ब्लू-रे प्रिंटर्स। तो इन सबको कनेक्ट करने के लिए जिसका यूज हम करते हैं वो है आपका HDMI पोर्ट। और HDMI जो कनेक्टर है उसमें कितनी पिन्स यूज होती है, 19। ये भी याद रखोगे, आगे चल सकते हैं। 19 पिन्स यूज करते हैं HDMI पोर्ट में। और जितने भी आपके हाई डेफिनेशन लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, आपके पीसी जितने भी आ रहे हैं उनको कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं हम आपके किसका, HDMI पोर्ट का। अब जितने भी, अब ये कैमरा है ना, इस कैमरे के पीछे भी HDMI पोर्ट लग रखे हैं। तो हाई डेफिनेशन अगर रेजोल्यूशन से ये सब कुछ, तो HDMI पोर्ट का यूज करते हैं। आपकी जितने पीसीज हैं, आपके जितने भी ये मॉनिटर्स आप देखते हो, इसमें HDMI पोर्ट का मतलब कि आप ऐसा समझ सकते हो, यहाँ पे पोर्ट होता है। एंड ये हाई रेजोल्यूशन आप चाहते हो कि पिक्सल्स वगैरह ये सब ना फटे या कुछ भी, तो आप उन पोर्ट्स का यूज करते हो। कहता है USB यूनिवर्सल सीरियल बस, तुम्हारे जितने भी अभी तक तुमने पोर्ट पढ़े उन सबको रिप्लेस किया सिर्फ एक बोर्ड ने, ठीक है, वो PS2 रिप्लेस कर दिया, वो आपका पैरेलल पोर्ट, वो आपका सीरियल पोर्ट रिप्लेस कर दिया। किसने कर दिया रिप्लेस, सिर्फ इसने, USB ने। अब USB टाइप A आता है, USB टाइप B आता है। अगर तुम्हें एक छोटी सी एग्जांपल दूं, तुम प्रिंटर देखना अपना, ठीक है, प्रिंटर का जो पोर्ट होगा वो USB टाइप B होगा। तो प्रिंटर के पीछे जो पोर्ट यूज करोगे वो तुम ये यूज करोगे, USB टाइप B, इस तरीके से दिखेगा। एंड आपका अगर कोई आपका पीसी है या कंप्यूटर, आपका CPU है, तो उस पर आपको टाइप C दिखेगा। तो आप प्रिंटर और मॉनिटर को यूज करना चाहते हो साथ में कमांड देके उस तरीके से, तो ये आप पूरा का पूरा USB टाइप B एंड USB टाइप A यूज करते हो। फिर USB टाइप 3.0 आता है, तो ये नॉर्मल जो USB तुम देखते हो अपने वही है। फिर आता है USB मिनी, तो ये अगर तुम्हें सिंपल याद करवाऊं तो ये कुछ कैमरास होते थे पहले के टाइम पे जिनमें हम इनको यूज करते थे, ठीक है। फिर आता है USB माइक्रो, तो ये तुम फोन चार्ज करते थे अपने, वो वाली वायर पतली सी, वो याद है, अब तो यूज होना बंद हो गया। फिर टाइप C आता है,
टाइप सी आता है, तो आज के टाइम पे तुम सिंपल याद रखना यूएसबी जो है टाइप सी एंड टाइप ए, तो इसने मैक्सिमम पोर्ट्स को ना रिप्लेस कर दिया, और यूएसबी माइक्रो बी आता है, ये हमारे यूज का भी फिलहाल तो नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। RJ45 ये इंपॉर्टेंट है, इसमें याद रखना पिन्स कितनी होती है यूज। तुमने ईथरनेट केबल देखी है, तुमने ईथरनेट केबल देखी है, अगर तुम्हें नेटवर्क डाटा वगैरह इंटरनेट चलाना है तो ईथरनेट केबल आपकी आती है, वाईफाई की केबल जो आती है। तो कहते हैं ईथरनेट इज अ नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट योर कंप्यूटर टू इंटरनेट एंड कम्युनिकेट विद अदर कंप्यूटर्स। तो इफ यू वांट कि तुम दूसरे कंप्यूटर्स में डाटा भेज पाओ, ले पाओ, तो एक ईथरनेट केबल का यूज करते हो, नेटवर्क का यूज करते हो। ठीक है, सिंपल है। और एक नेटवर्किंग डिवाइस है, और इसमें तुमने इतना याद रखना है कि जो इंटरफेस है जो कंप्यूटर नेटवर्किंग में टेलीकम्युनिकेशन में इज नोन एज रजिस्टर जैक। तो आरजे की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे, रजिस्टर जैक 45। इथरनेट आरजे पोर्ट हैज 8 पिंस, ये याद रखना है, 8 पिंस हैं इसमें। ठीक है, ये आपका एक ऐसी नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है जो इंटरनेट को कनेक्ट करती है बिटवीन 2 और मोर देन 2 कंप्यूटर्स, और इसकी फुल फॉर्म क्या है, रजिस्टर्ड जैक, सिंपल। उसके बाद आगे चलते हैं डीवीआई पोर्ट। तो डीवीआई पोर्ट जो है इट इज यूज्ड टू कनेक्ट एन एलसीडी मॉनिटर टू कंप्यूटर हाई एंड वीडियो, सिंपल वही है कि ये आपको डीवीआई पोर्ट आपका दिख रहा है, और अगर आप चाहते हो कि हाई डेफिनेशन वीडियो आप बहुत अच्छे से एलसीडी में देख पाओ, तो आप डीवीआई पोर्ट का यूज करते हो। उसके बाद आता है आपका इंफ्रारेड पोर्ट। तो ये जो है ये वायरलेस कम्युनिकेशन है, ये वायरलेस कम्युनिकेशन है, इसके लिए पोर्ट अप पोर्ट है नहीं ना, वायरलेस है, सिंपल है। तो डीवी इंफ्रारेड पोर्ट ऐसा होता है जो वायरलेस कम्युनिकेशन इंटरफेस हमें देने में हेल्प करता है, दैट इज यूज्ड टू सेंड एंड रिसीव इंफ्रारेड सिग्नल्स फ्रॉम अदर डिवाइसेस। इसमें कुछ सिंपल अगर याद रखना होगा, पूछेगा इंफ्रारेड पोर्ट जो है वो किस टाइप की कम्युनिकेशन करता है, तो तुम बोलोगे वायरलेस कम्युनिकेशन करता है। फिर लास्ट आपका आता है फायर वायर पोर्ट। तो फायर वायर पोर्ट जो है इट इज यूज्ड टू कनेक्ट कैम कॉर्डर्स, जो आपके कैम कॉर्डर आते थे, जो आपके वीडियो इक्विपमेंट आते आपके कंप्यूटर के लिए, आपके कैमराज आते हैं, तो वहां पे आप किसका यूज करते हो, फायर वायर पोर्ट का। इट कम्स विद 3 वेरिएंट्स, जहां पे आपको 4 पिन दिखेंगी, 4 पिन दिखेंगी 400 कनेक्टर के साथ, 6 पिन दिखेंगी 400 कनेक्टर के साथ, 9 पिन दिखेंगी 800 कनेक्टर के साथ। तो ये इसके 3 वेरिएंट आते, नहीं है इंपॉर्टेंट, पूछ लिया जाएगा, बता देना कि आपका फायर वायर पोर्ट किसके लिए यूज करते हैं, कैम कॉर्डर्स के लिए, कैमराज के लिए, और कितने वेरिएंट में आता है, 3 में, 4 400, 6 400 एंड 9 800 कनेक्टर, मतलब कि 4 पिन फायर वायर और 400 कनेक्टर, 6 पिन फायर वायर 400 कनेक्टर, सिंपल। चलो क्वेश्चन आते हैं आपके सामने, जल्दी से क्वेश्चन करेंगे, खत्म करेंगे क्लास। Which among of the following ports also known as line printer port? अभी पढ़ के आए हैं parallel port, बाकी निकाल दो सारे। क्वेश्चन आपके सामने, a dash port transmits 1 bit or byte at a time as a single stream of bit. It is meant for transmitting slow data over a long distances. तो सीरियल पोर्ट अभी देख के आए कि एक बिट एक टाइम पे कौन भेजता है। और which among the following ports is also called as mouse port? माउस और कीबोर्ड, हाँ PS2, बहुत सही है। Then after, which backup device provides a convenient way to create system images and complete backups but may require lengthy restoration process? तो बहुत टाइम लगता है, सब कुछ स्टोर करते हैं कन्वीनियंट वे में, सिस्टम इमेजेस सब कुछ बैकअप्स, बट बहुत ज्यादा टाइम लगाता है, बहुत ज्यादा टाइम लगाता है, बहुत ज्यादा टाइम लगाता है। तो ये आपका टेप ड्राइव था, ये आप जल्दी से रिटेन कर पाओगे, इसको तो छोड़ दो, और नेटवर्क तो ये भी जल्दी से रिटेन कर सकते हो। देन आफ्टर क्वेश्चन है, कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन फॉर मैग्नेटिक डिस्क? तो बताना भूल गया, जितनी भी जो मैग्नेटिक आपकी डिस्क होती है ना, जितनी भी आपकी मैग्नेटिक डिस्क होती है, किस पे काम करती है, किस पे काम करती है? सीक्वेंशियल, कुछ याद आ रहा है कि सीक्वेंस में एक के बाद एक के बाद एक के बाद डाटा एक्सेस करवाते हो, तो किस पे काम करती है, प्रिंसिपल पे, सीक्वेंशियल एक्सेस, मतलब पहले एक आएगा, फिर दूसरा मिलेगा, फिर तीसरा डाटा मिलेगा, फिर चौथा डाटा मिलेगा। या भी करके आए हो? ओके, इसका आंसर दो। कहता है टाइप ऑफ बैकअप स्टोरेज इन विच डाटा इज रीड इन सीक्वेंस इज क्लासिफाइड एज, अभी करके आए हो, सीक्वेंस में रीड कर सकते हो तो सीरियल हुआ, एक के बाद एक के बाद एक, और ये मैग्नेटिक टेप्स में हमने देखा। चलो, कहता विच इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ डुप्लीकेट सेट ऑफ प्रोग्राम आर डाटा फाइल्स फॉर सेफ कीपिंग, तो उसे क्या बोलते हो, बैकिंग अप। ये डुप्लीकेट फाइल बना लेते हो आप अपनी एक,
कहता है which is the feature of backup? Used to recover data. हाँ. Provide simple form of disaster recovery. बिल्कुल सही है. It contain at least one copy of all data. All of these सब कुछ करते हैं. Okay. Identify which type of port from given figure कहाँ है? तो फिगर बाद में दूंगा तुम्हें. मैं तुम्हें पूछ लूंगा इस तरीके से, बाद में दे दूंगा. चलो. Okay. How many pins does the LPP line printer port? कितनी पिंस थी? कितनी पिंस थी? LPP मॉडल कितनी थी? कितनी पिंस थी? 36 थी मेरी. 36 थी ना? लाइन प्रिंटर पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, सेंट्रोनिक्स पोर्ट, पिंस कितनी थी? 36 लिख लो. ओके. A serial port has a number of pins. वर्जन serial port में कौन कौन सा वर्जन दिखे? दो. एक DB25 और DB9. तो 9 भी था, 25 भी था, both A and B. Okay. Which of the following is a type of port? Number 80. अब सुनना ध्यान से, कुछ खास क्वेश्चन है नहीं. एक तो पोर्ट के पर्टिकुलर नाम मेरे को पता है कि ये वाला पोर्ट इसका ये नाम है. DVI पोर्ट आ गया, पैरेलल पोर्ट, सीरियल पोर्ट, आपका RJ45. मतलब एक तो मेरे को पोर्ट के पर्टिकुलर नाम पता है. ठीक है. अब अगर मेरे को पोर्ट के पर्टिकुलर नाम नहीं पता है तो उन्होंने पता क्या किया होता है, पोर्ट्स को ना नंबर से डिनोट किया होता है. बस वही पूछ लिया उसने कि कहता किस पोर्ट का नंबर जो है वो 80 होता है कंप्यूटर पे. तो इसमें पढ़ाया नहीं है, बट एक ही याद रखना, वो होता है आपका HTTP का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. इसकी भी सेम फुल फॉर्म है आपकी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बट यहाँ पे सिक्योरिटी लग जाता है. फाइल इंटरफेस प्रोटोकॉल. और ये IMAP जो है, ये आप जब मैं प्रिंटर्स में करवाऊंगा ना, जब प्रिंटर्स करवाऊंगा तो मैं IMAP के बारे में बताऊंगा, तो मैं पॉप के बारे में बताऊंगा, POP3 के बारे में बताऊंगा. तो ये सारे के सारे इंटरफेस हैं तुम्हारे, तो इनके बारे में बाद में बात करेंगे. सिंपल इतना याद रखो कि पोर्ट 80 नंबर जो है किसमें कंप्यूटर को दिया गया है, वो है आपका HTTP को, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. इतने क्वेश्चंस हैं आपके. बाकी जितने भी है अब नेक्स्ट क्लास में कंप्यूटर फंडामेंटल्स की क्लास करेंगे, जहां पे जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें आपकी थी अभी तक की वो करेंगे. फिर नेटवर्किंग पे आऊंगा और फिर तुम्हारा मैं ऑफिस पे चला जाऊंगा. नेटवर्किंग, उसके बाद MS ऑफिस पे आएंगे जहां पे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सब कुछ करेंगे. फिलहाल इतना रखते हैं आज के लिए. थैंक यू एवरीवन.